ये बदलाव आया कैसे आपके जीवन में? आप तो टीएमसी की तरफ हुआ करते थे, फिर अचानक से बीजेपी, संघ परिवार, क्या भाग गया? आप पहले नक्सलाइट थे, बाद में टीएमसी में आए, फिर आप फिर सीपीएम में आए, फिर टीएमसी में आए, अब बीजेपी में आए। आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। तो नहीं बची तो मेरे लिए बात क्यों, मेरे लिए आप कमेंट क्यों पास कर रहे हो? तो मुझे छोड़ दो ना। वो कह रहे हैं कि जिधर सत्ता होती है आप वहां चले जाते हैं। सही बात बोले, एकदम करेक्ट बात बोले। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती अब कोई सुपरस्टार नहीं है। correct। मिथुन दा बीते जमाने के स्टार हैं, उनके कहीं भी आने और कहीं भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे कह रहा हूँ कि अगर जब फर्क नहीं पड़ता है, आपको कमेंट क्यों पास कर रहे हो? आज आपने मंच से कहा कि मैं पानी वाला नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ। एकदम। पहली बात तो मैं राजनीति समझता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा मैं सीट है जहाँ नहीं, पर अभी आप मैं लड़ना? दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा? पार्टी का ही तो मैं लड़ें। इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता, थोड़े थोड़े मैं बोल दिया हूँ मैं आपको। ये आप भाजपा से, बीजेपी से प्रभावित होके आए हैं, तो कुछ तो बातें होंगी जो आपको समझ में आती हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। 1 2 3 4 5 कौन कौन सी बातें होंगी? हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है। हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं। आप क्यों इतना तकलीफ देते? टीएमसी कह रही है कि आपको दबाव देकर, पैसे देकर बीजेपी में लाया गया। ये सब है, ये आप बना के मत बोलो। तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो? ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाओ मुझे। आप अपना लगे रहो ना। ये कहा जाता है कि चुनाव के समय तो मिथुनदा यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर मिथुनदा गायब हो जाएंगे, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये वो जो बोल रहा है तो उनसे तो पूछिए एक बार, सच है क्या ये? जब मैं आपके राज्यसभा का एग्जाम्पल मैं बोला कि राज्यसभा का क्या एग्जाम्पल? तो आपका ये बीजेपी में आने का रास्ता क्या 16 फरवरी को जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए तब से शुरुआत हुई या उसके बाद शुरुआत हुई? दिस इज माय वेरी पर्सनल थिंग, आई विल नॉट डिस्कस। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, उन्होंने बंगाल के लिए बहुत किया, उनका जो सोनार बांग्ला का सपना था वो पूरा ही होने वाला है। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ हरियाणा के अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, ये आरोप लगता है टीएमसी सरकार पे कटमनी, करप्शन, कोयला घोटाला, शारदा नारदा स्कैम। आपको भी शारदा स्कैम में ईडी का नोटिस मिला था। क्या कभी आपको भी शारदा स्कैम में ईडी का नोटिस मिला था? क्या कभी आपको, आपके परिवार के सदस्यों को कटमनी का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाती है बीजेपी उसमें कोई बेस नहीं है। क्या बोले, मैं समझा नहीं। आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे यहाँ ख़त्म कीजिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।